Hello friends, welcome to our channel. Hope you are doing well. So let's start with the topic. कुमार मंगलम बिरला कमेटी 1999। ये कमेटी हमारे सेटअप हुई थी 7 मई 1999 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री कुमार मंगलम बिरला। ये हमारे सेबी के बोर्ड के मेंबर थे और इन्हीं के नाम पर इस कमेटी का नाम रखा गया। ये कमेटी बनाई गई थी ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रॉपरली अप्लाई कर सके, स्टैंडर्ड इंक्रीज कर सके। ऑब्जेक्टिव क्या था कमेटी का कि वो कोड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस ला सके, मतलब प्रॉपरली अच्छे रूल्स ला सके ताकि ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन करे। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि हमारे जो सेफ गार्ड जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें, सेफ गार्ड कर सकें। वेरियस उन्होंने बताया कि अगर हमारे लिस्टेड एग्रीमेंट्स में अगर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ अमेंडमेंट्स करने हैं तो उनको कैसे कर सकते हैं। वेरियस सजेशंस दिए उन्होंने। उन्होंने बताया कि अगर हमें कॉर्पोरेट अपनी कंपनीज़ में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को स्टैंडर्ड को अगर इम्प्रूव करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से मेजर्स हम अब अडॉप्ट कर सकते हैं कि इस चीज़ को हम लोग इम्प्रूव करें। जैसे कंटिन्यूस डिस्क्लोजर करना हमारी मटेरियल इन्फॉर्मेशन का और वेरियस अदर मेजर्स। इन्होंने कुछ की टर्म्स के बारे में बात की। की टर्म्स जैसे हमारे की मेंबर्स, की एरियाज। अब की मेंबर्स इन्होंने बताया कि हमारे शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट जो है ये हमारे की मेंबर्स का रोल प्ले करेंगी। की मेंबर्स हैं जिनके हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन हो सकती है। अब नेक्स्ट उन्होंने बताया की एरियाज कि की एरियाज हमारी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी कि लाइक हमारे अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उनका रोल क्या है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगर हमारे मैनेजमेंट के मेंबर्स हैं उनका रोल क्या है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट हैज़ बीन स्टार्टेड द कमेटी कीपिंग प्राइमरी द इंटरेस्ट ऑफ पर्टिकुलर क्लास ऑफ स्टेक होल्डर्स। उन्होंने ध्यान दिया कि हमारे वेरियस स्टेक होल्डर्स जैसे कि हमारे सप्लायर्स, हमारे बैंकर्स जैसे जिनसे हमें फाइनेंस मिलता है, हमारे एम्प्लॉयज़ जो हमारे लिए काम करते हैं, हमारे क्रेडिटर्स, इनके इंटरेस्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना। कमेटी ने वेरियस रिकमेंडेशंस दी थी और ये रिकमेंडेशन दो पार्ट में डिवाइड की, विच इज़ मैंडेटरी एंड नॉन मैंडेटरी रिकमेंडेशन। मैंडेटरी रिकमेंडेशंस जो हैं वो पूरी तरह से एसेंशियल थी कि हम अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अप्लाई कर सकें। अब मैंडेटरी रिकमेंडेशन जो है वो हमारी लिस्टेड कंपनीज पे अप्लाई होंगी और ऐसी लिस्टेड कंपनी जो कि जिनकी पेड अप कैपिटल 3 करोड़ या इससे ज़्यादा है। इन्होंने बताया कि हमारे कंपनी में कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसा रहेगा कि जिसमें हमारे एग्जीक्यूटिव एज वेल एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी होंगे। रेमनरेशन कमेटी होगी जो हमारी सैलरी, रेमनरेशन, वेरियस रिवॉर्ड्स का ध्यान रखेगी। ऑडिट कमेटी रहेगी जो पूरी फाइनेंशियल टर्म्स का ध्यान रखेगी, प्रॉपरली चेक करेगी और जिनको प्रॉपर प्रोफेशनल नॉलेज हो, फाइनेंस की नॉलेज हो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की नॉलेज हो। लास्ट उन्होंने बताया कि बोर्ड प्रोसीजर क्या रहेगा कि एट लीस्ट 4 मीटिंग तो होंगी ही होंगी एक साल के अंदर अंदर विद मैक्सिमम गैप ऑफ 4 मंथ। उन्होंने बोला कि एक साल में 4 तो मीटिंग होनी ही होनी चाहिए, ज़्यादा भी हो सकती है और मैक्सिमम गैप 2 मीटिंग के अंदर 4 महीने का ही दे सकते हैं। तो ये थी आपके पास मैंडेटरी रिकमेंडेशन अंदर कुमार मंगलम बिरला कमेटी। इन्होंने नॉन मैंडेटरी रिकमेंडेशन भी दी थी, जैसे रोल ऑफ चेयरमैन बताया, रेमनरेशन कमेटी के बारे में बताया, कॉर्पोरेट अगर मुझे रीस्ट्रक्चर करना है अपनी कंपनी को वो बताया, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल कैसे करनी है और इन्होंने बताया कि मीटिंग जो होगी हाफ ईयरली होगी। मतलब नॉन मैंडेटरी मीन्स मतलब पूरा प्रॉपरली अप्लाई करने की इसमें कोई कंपल्शन नहीं है। अगर कुछ मॉडिफिकेशन करनी है अकॉर्डिंग टू टाइम तो वो भी कर सकते हैं। तो ये हमारी थी कुछ नॉन मैंडेटरी रिकमेंडेशंस। Further, the recommendation will apply to all private as well as public sector companies। उन्होंने बताया कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों कंपनीज में हमारी ये अप्लाई होगी और उन्होंने बताया कि लिस्टेड एंटिटीज़ विच आर नॉट बॉडी कॉर्पोरेट, जो हमारी कॉर्पोरेट्स नहीं है जैसे कि हमारे प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स, हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनी, ये हमारी रिकमेंडेशन को अप्लाई करेंगे अपने अकॉर्डिंग। अगर उन्हें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करनी है वो कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसमें रिकमेंडेशंस को अप्लाई करेंगे और रिकमेंडेशन अप्लाई होगी अकॉर्डिंग टू क्लॉज 49। अपने उसमें क्लॉजेज में चेंज करके हमारी ये रिकमेंडेशन अप्लाई होगी।
However, committee felt that कि Indian conditions के according statutory rather than voluntary code would be far more than purposive. उन्होंने बोला कि voluntary code की बजाय statutory code जो मतलब fixed code है वो अप्लाई करना ज़्यादा हेल्पफुल है अगर मुझे अपनी कंपनीज़ में प्रॉपरली कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अप्लाई करना है, अपनी कंपनी को अच्छे से स्मूथली रन करना है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है, राइट का ध्यान रखना है, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये कुछ थी हमारी रिकमेंडेशन अंडर कुमार मंगलम बिरला कमेटी। होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।